रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। ह्यूमंस में 4 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होती हैं। एक होती है टाइडल वॉल्यूम, दूसरी होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीसरी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और चौथी होती है रेसिडुअल वॉल्यूम। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो एक नॉर्मल इंस्पिरेशन में ह्यूमंस इंस्पायर करते हैं, इंस्पायर या फिर एक्सपायर करते हैं। एक नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन में विदाउट लाइक कोई फोर्सली एक्सपिरेशन या इंस्पिरेशन नहीं हो रहा है। नॉर्मल इंस्पिरेशन में या फिर एक्सपायरेशन में इतनी वॉल्यूम इनहेल या तो एक्सेल हो रही होती है, विच इज़ 500 ml अप्रॉक्स। और 1 मिनट में जनरल जो क्राइटेरिया है उस हिसाब से, क्योंकि 12 to 16 टाइम ब्रीथ करता है तो 500 इंटू 12 to 16 डिपेंड, तो उस हिसाब से 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट एक ह्यूमंस ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहा होता है। और सेकेंड है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है जो एक इंसान इंस्पायर कर सकता है विद अ फोर्स्ड रेस्पिरेशन। मतलब टाइडल वॉल्यूम तो टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो एयर होगी उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। थर्ड इज़ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो जैसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में एडिशनल वॉल्यूम हम इंस्पायर कर रहे थे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर वन कैन एक्सहेल विद अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। तो जितना हम फोर्स रेस्पिरेशन से एक्सहेल कर रहे होते हैं, टाइडल वॉल्यूम तो एक्सहेल कर ही रहे होते हैं बट उसके हिसाब से और जो नीचे होगा दैट इज़ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 2500 ml से 3000 ml तक, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 1000 ml से 1100 ml तक। फोर्थ इज रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम ऑफ एयर है विच रिमेन्स इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सेल। मतलब हमने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब टाइडल वॉल्यूम एक्सेल कर दिया, उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सेल कर दिया विद फोर्स रेस्पिरेशन, बट इवन आफ्टर फोर्स रेस्पिरेशन रेसिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो तब भी एयर में लंग्स में प्रेजेंट होता है। तो अगर ताकि जो लंग्स हैं वो कोलैप्स ना हो जाए विद द शॉर्टेज ऑफ एयर, मतलब अगर एकदम ही खाली हो जाएगा तो उसमें ये रहेगा कि इट कैन कोलैप्स। रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि 1100 to 1200 ml होती है, वो वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा लंग्स में रहती है इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सेल। एक ये है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पायरोमीटर, और स्पायरोमीटर वो डिवाइस है जिससे हम डिफरेंट पल्मोनरी वॉल्यूम्स को मेजर करते हैं एक्सेप्ट रेसिडुअल वॉल्यूम। हम रेसिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर पाते बिकॉज रेसिडुअल वॉल्यूम एक्चुअली कभी लंग्स के बाहर आती ही नहीं है, बिकॉज दैट वॉल्यूम इज एयर, मतलब दैट वॉल्यूम ऑफ एयर इज एक्चुअली मेंटेन्ड इन द लंग्स। इसलिए हम स्पायरोमीटर से रेसिडुअल वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते, बाकी सारे वॉल्यूम्स हम मेजर कर सकते हैं।